गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। न्यू साइंस म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मैं श्रीकांत यादव आप लोगों को गणित भाग एक, 9th स्टैंडर्ड का गणित भाग एक, चैप्टर नंबर 7, पाठ क्रमांक 7, सांख्यिकी का 7.4, स्वाध्याय क्रमांक 7.4 ये कुछ प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसको हम एक आपके साथ साझा साझा करेंगे। इसे ध्यान में रख के पहले लिखा गया है उसको पढ़ना है ध्यान से आप सभी लोग। किसी विशिष्ट वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता। किसी विशिष्ट वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता के योगफल को उस वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता कहते हैं। संक्षेप में उसे से कम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। ठीक, से कम 7.4 वाला जो स्वाध्याय है, से कम वाली संचयी बारंबारता, से कम लिखा है। तो देखिए पहला प्रश्न है 7.4 का, निम्नलिखित संचयी बारंबारता की सारणी पूरी कीजिए। सारणी पूरी करना है, रिक्त स्थान दिया गया है। ठीक, अब प्रश्न है वर्ग ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है 150, 153, 153, 156, तीन का फर्क है इसमें। दूसरी लाइन में है बारंबारता विद्यार्थी संख्या। पहले की बारंबारता में विद्यार्थी संख्या 5, दूसरे में 7, तीसरे में 15, चौथे में 10, पांचवे में 5 और छठवें में 3, कुल मिलाकर हुए n बराबर 45। ठीक, से कम संचयी बारंबारता है तो से यही जो है मेन है, से कम संचयी बारंबारता। टोटल कितने हैं? कुल 45। ठीक, हमको कितना तक लाना है? 45 तक लाना है। तो सबसे पहले वाला में 5, से कम से कम संचयी बारंबारता। तो पहला क्या है? बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या 5 है, तो वही 5 लेंगे। फिर उसके बाद 5, 5 में जो बारंबारता विद्यार्थी संख्या दी गई है 7 दूसरी लाइन में, वो 5 में 7 को ऐड करेंगे। 5 तो उस रिक्त स्थान में आएगा 7, 5 और 7 हो गया बराबर 12। ठीक, अब वही 12 आगे नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 12। अब प्लस दिख रहा है जो बारंबारता संख्या 15, 12 और 15 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 27। फिर उसके बाद अगले में आएगा वही 27। कैरी फॉरवर्ड यानी ओपन अकाउंट, जैसे कैरी फॉरवर्ड यानी कल वाला आज, यानी पिछला वाला को अगले वाले में लाना है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक, तो आ गया 27 और प्लस बारंबारता दिया गया है 10, 27 और 10 37। फिर यही 37 अगले में चला जाएगा 37, और बारंबारता संख्या कितनी दी गई है? 5। 37 और 5 कितने? 42। 42 अगले में चला जाएगा शुरुआती में 42, और बारंबारता विद्यार्थी संख्या कितनी दी गई है? 3। 42 और 3 45 हो गया। उत्तर में देखिए कैसे किया गया है। ये प्रश्न दिया गया है, सारणी दी गई है, बारंबारता की सारणी दी गई है, संचयी बारंबारता से कम हमको बनाना है। उसी प्रश्न हमको सेम टू सेम लिखना है। फिर उसके बाद से कम संचयी बारंबारता से कम ब्रैकेट में लिख के एक नया लाइन खींचना है और वो सारणी उसको भरना है वहां पे। तो देखिए आंसर में कैसे भरा गया है। जो डार्क अक्षर में लिखा गया है वो आंसर वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। पहले 5 था, वही 5 अगले में आ जाएगा। और बारंबारता दी गई है 7, 5 और 7 जुड़ेगा 12, इसी तरह से दर्शाना है। अगले में 12 चला जाएगा, 12 में 15 जुड़ेगा 27, 27, 27 में 10 जुड़ेगा 37, 37 में 5 जुड़ेगा 42, 42 में 3 जुड़ेगा 45। जिसको लिखना है वो लिखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2,
नीचे दी गई बारंबारता सारणी को पूर्ण कीजिए। वर्ग मासिक आय रुपयों में दिया गया है, मासिक आय रुपयों में है 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, 1, 2, 3, 4, 5। बारंबारता व्यक्तियों की संख्या दी गई है, मासिक आय व्यक्तियों की संख्या दी गई 1,000 से 5,000 तक वाले 45 व्यक्ति है, 5,000 से 10,000 वाले 19 व्यक्ति है, 10 से 15 वाले 16 है, 15 से 20 वाले 2 है, 20 से 25,000 वाले 5 है। कुल मिला के n इजिकल टू कितना हो गया, 87 व्यक्तियों की संख्या हो गई। निम्न वर्ग सीमा के बारंबार बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता। इसमें क्या है, निम्न वर्ग संख्या के बारंबार या उससे अधिक संचयी बारंबारता। ये से कम नहीं है, से अधिक वाला है। इसमें क्या है, ये से अधिक वाला है। तो मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ जिसमें आप लोग को देखना है किस तरह से प्रश्न को हल किया गया है। प्रश्न लिखा गया है, उत्तर लिखा गया है। वर्ग मासिक आय बारंबारता व्यक्तियों की संख्या दी गई है 87। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 87। ठीक, सामने कॉलम में कितना आएगा, 87 से अधिक वाली। 87 में से वहां की बारंबारता संख्या में कितने, 45, पहली वाली 45 घटाएंगे। से अधिक में उल्टा होगा, नीचे से नीचे की कुल संख्या को लेंगे और उसमें से घटाते जाएंगे। कितना आया, 42। अब 42 अगली लाइन में 7। अब ये 7 अगली लाइन में आ जाएगा। 7, 7 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 5। अब ये 5 अगली लाइन में आ जाएगा, 5 में से 5 चला जाएगा, शून्य बचेगा। खत्म। ठीक, से अधिक में देखो घटाना है, अधिक बोला तो घटाना है, कम बोला तो सात आएगा। आएगा 5 आएगा। ये हो गया बारंबार पर 5 लाख। ठीक, बहुत ही सरल था। आ जाएंगे एक। हेलो। जी सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं हो रही है। हाँ सर, कैसे नेटवर्क चला गया था, अभी सर आया आपका है। शायद नेटवर्क, आपके हेलो, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है और आपकी आवाज भी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। नेटवर्क चला गया था सर, पता नहीं, अभी आएंगे। एक कक्षा में 62 विद्यार्थियों
नहीं, गणित विषय में 100 में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 62 विद्यार्थी हैं। गणित विषय में 100 में से कितने प्राप्त हुए वो दिए गई है। 0 से 10 मिलने वाले विद्यार्थी, 10 से 20 मिलने वाले विद्यार्थी वर्ग लेकर बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता से अधिक बनाना है। बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता ब्रैकेट में दिया से अधिक यानी घटाओ। टोटल कितने विद्यार्थी? 62। कितने विद्यार्थी? 62। तो 62 में से घटाना है। अधिक है ना, अधिक है तो माइनस करना है, से कम है तो प्लस करना है। ठीक, इस तरह से। तो देखिए, हम वर्गीकरण किए गए हैं। आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वर्ग दिखाया है। 0 से 10 मिलने वाले विद्यार्थी, 10 से 20 मिलने वाले विद्यार्थी, 20 से 30 नंबर मिलने वाले विद्यार्थी, 30 से 40 नंबर मिलने वाले विद्यार्थी, 40 से 50 नंबर मिलने वाले विद्यार्थी, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इस तरह से वर्गीकरण किया गया है नंबरों का। तो 0 से 10 मिलने वाले मिलान चिन्ह, गणन चिन्ह बनाना है। क्या क्या कहा गया है प्रश्न में? देखिए, बनाई गई सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। अब मैं क्या कहा गया बनाने के लेकर बारंबारता सारणी बनानी है और उसके बाद संचयी बारंबारता से अधिक। तो हमने गणन चिन्ह वाला भी बना दिया। इसमें 0 से 10 मिलने वाले कितने विद्यार्थी है, इस 62 विद्यार्थियों में हमें ढूंढना है। 0 से लेके 10 तक मिलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? कितने हैं? 3 है। मिलान चिन्ह कितना बनाया? 3 चिन्ह, 3 डंडी। और बारंबारता कितनी है? 3 है। अगला 10 से 20 मिलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? इसमें ढूंढने पे मिले कितने? 3। बारंबारता कितनी? 3। गणन चिन्ह कितना किया? 3। अगला है 20 से 30 नंबर मिलने वाले कितने विद्यार्थी है? 9 विद्यार्थी हैं। तो गणन चिन्ह किया है 9 का। 1 2 3 4, एक तिरछी लाइन खींच दिया, 5। 5 से अधिक नहीं होगा उसमें। फिर अगला 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? बारंबारता 9। फिर अगला है 30 से 40 मिलने वाले विद्यार्थी भी कितने हैं? 9। हमें ये 62 विद्यार्थियों में ढूंढना है 30 से 40 कितने विद्यार्थियों को मिला है। मिलने के बाद उनको गणन चिन्ह में दर्शाना है और बारंबारता में लिखना है। ठीक, अगले 40 से 50 मिलने वाले विद्यार्थी कितने दिखा रहे हैं? 13। 1 2 3 4 5 तिरछी लाइन, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 तिरछी लाइन और उसके बाद 1 2 3, 13। उसके बाद 50 से 60 मिलने वाले कितने हैं? 5 और एक 6। तो गणन चिन्ह 1 2 3 4 तिरछी लाइन, एक 5 और एक ये 6, 6 हो गए। इसके बाद है 60 से 70 मिलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। गणन चिन्ह में कितनी डंडी है? 1 2 3 4 5। हमें समय लगेगा इसमें ढूंढने में। जो 62 विद्यार्थी हैं उनके नंबरों का वर्गीकरण करना है, किसने नंबर कितने कैटेगरी वाले में मिले हैं उसमें गिन के लिखना है और गणन चिन्ह से चिन्हांकित करना है। तो 70 से 80 मिलने वाले विद्यार्थी कितने? 6। 5 को हमने ऐसे ब्लॉक किया और एक अलग लिखा। 80 से 90 वाले कितने हैं? 5। 90 से 100 कितने हैं? 3 बच्चे। ज्यादा नंबर मिलने वाले बहुत कम ही बच्चे होते हैं, ज्यादा तो होते नहीं है। ठीक, अब बारंबारता लिखा, कुल नंबर कितने विद्यार्थी हैं? 62। अब इसके बाद संचयी बारंबारता से अधिक। क्या है? से अधिक। अधिक है तो घटाओ। तो सबसे ज्यादा कितने हैं? 62। तो 62 को पहले कॉलम में लिखा। अब 62 को दूसरे कॉलम में ले जाके लिखेंगे 62 और उसमें से पहले कॉलम की बारंबारता के 3 को घटाएंगे। 62 में से 3 गया, कितना बचा? 59। यही 59 अगले में चला जाएगा। उस 59 में से अगला 3 कितना है? 3, वो घटेगा। देखिए, 59 में से 3 घटा, कितना बचा? 56। अब 56 अगले में चला जाएगा। अगला 56 में से 9 घटेगा, कितना आएगा? 47। अगला लाइन में आएगा 47। 47 में से कितना घटाएंगे हम? 9। 2 बार है ना 9। 47 में से 9 घटाए, कितना है? 38। 38 अगले लाइन में जाएगा। अगले लाइन में जाने के बाद बारंबारता सारणी में जो अगली ऊपर वाली है वो 13 आके घटेगा इसमें। 38 में से 13 घटेगा, कितना बचा? 25। फिर अगला है 25। 25 में से कितना घटेगा? अगली लाइन का 6 बचा, कितना? 19। 19 अगली लाइन में जाएगी। फिर 19 में से कितना घटेगा? 5 बचेगा, कितना? 14। फिर ये 14 अगली लाइन में जाएगा और बारंबारता में का ऊपर का 6 घटेगा, तो कितना बचेगा? 8। अब ये 8 अगली लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन में 8 जाने के बाद
बारंबारता में का कितना घटेगा 5, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, 90 से 100 मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी 3। इस तरह से संचयी बारंबारता से अधिक वाला प्रश्न किया जाता है। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं इस आंसर को, आप लोग लिखते रहिए। फिर इसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, विचारे गए हैं, उनका आंसर देना है। 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 40 या 40 से अधिक, यानी हमको 40, 30 और 40 वाला जो लाइन दिख रहा है वर्ग का, 30 और 40 वाला लाइन, वो वाले लाइन से लेके नीचे तक के सभी को जोड़ना है। 30 से 40, 40 में कितना है 9, बाद में कितना है 13, 9 और 13 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47। यहाँ आंसर में कितने दिखे, अरे 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं 38 है। फिर से एक बार देखेंगे हम, 40 या 40 से अधिक, तो 30 और 40 वाला वो 9 नहीं लेंगे, 40 से 50 वाला लेंगे, वहां से नीचे की सभी लेंगे। 13, 6, 19 और 5 24 और 6 30 और 5 35 और 3 38। देखिए इस तरह से 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 38 है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 90 या 90 से अधिक, 90 और 100 वाली लाइन पकड़ेंगे 3, 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, आंसर 3। अब इसके बाद है अगला, 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 60 या 60 अंक से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे हम 60 वाला कॉलम, 60 और 70 वाला कॉलम देखेंगे। अंदर जा, अंदर अंदर, हमें नहीं आने वाला अंदर। 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम ये कॉलम देखेंगे 60 और 70 वाला, उस लाइन में के सभी विद्यार्थियों को जोड़ देंगे। 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखिए 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 19 है। अगला है 0 से 10 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता कितनी है। इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता से अधिक वाला, 0 से 10 वाला। तो 0 से 10 वाला में कितना दिख रहा है कॉलम में हमें 62, तो आंसर क्या लिखेंगे 62। बारंबारता या अधिक से अधिक संचयी बारंबारता कितनी है, तो कितनी आएगी 62। से अधिक कहा गया तो उस कॉलम में कितना लिखा है विद्यार्थियों की संख्या 62, तो आंसर कितना होगा 62। आप लोग इस आंसर को लिख सकते हैं, जिनको लिखना है 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। ऑनलाइन लेक्चर रहता है, मैथ्स का क्लास चलता है, उस वक्त आपको पेन पेंसिल कापी किताब सब लेके रखना चाहिए साथ में, उनसे सम लिखना पड़े, हल करना पड़े, पता नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 उपरोक्त उदाहरण 3 के लिए से कम संचयी बारंबारता सारणी बनाएं तथा सारणी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। से कम वाला बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो बारंबारता संख्या दी गई है वही लिखना है वापस तीसरे नए कॉलम में, और उसमें अगले वाले को जोड़ते हुए जाना है, से कम में जोड़ते हुए जाना है। उत्तर क्या है, प्रश्न क्या दिया है, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्रमांक 3 से ही हमको बारंबारता सारणी से कम वाली बनानी है। तो क्या क्या कहा गया है, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, और 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50 और 60 वर्ग की से कम संचयी बारंबारता कितनी। यही प्रश्न उल्टा रखा हुआ है। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को 3 के आधार पे करना है, से कम के आधार पे। तो हम से कम वाली सारणी बनाएंगे, जैसा दिया गया वैसा ही बनाया गया है, मिलान चिन्ह गणन चिन्ह जो दिया गया वही सेम टू सेम है। और उसके बाद बारंबारता सारणी जो दी गई है 3 3 9 9 13 6 5 6 5 3, कुल मिला के कितने हो जाते हैं ये 62। ठीक है, अब हमारे इसमें आ जाएंगे संचयी बारंबारता से कम में। पहली लाइन में क्या आएंगे, से कम है तो जो बारंबारता है वही आएगा, वहां पे 3 है तो कितना आएगा 3। अब ये 3 अगली लाइन में चला जाएगा 3, और उसमें उस लाइन का 3 जो है बारंबारता वो जुड़ जाएगा, 3 3 में +3 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। देखिए 6 के बाद वो 6 अगली लाइन में चला जाएगा, अगली लाइन में 6 आने के बाद दूसरा उसमें जुड़ेगा, दूसरा कितना है 9, 9 उसमें जुड़ जाएगा, 6 9 कितना हो गया 15, 15 उसके अगली लाइन में चला जाएगा, 15 15 में कितना जोड़ना है 9, कितना हो गया 24, फिर 24 अगली लाइन में गया, उस 24 में कितना जोड़ना है 13, 24 और 13 कितना 37, 37 अगली लाइन में जाएगा, उसमें कितना जोड़ना है 6, 37 और 6 कितना हो गया 43, फिर 43 अगली लाइन में चला जाएगा, उस 43 में कितना जुड़ेगा 5, 43 और 5 कितना हो गया 48, फिर 48 अगली लाइन में चला जाएगा, उस 48 में कितना जुड़ेगा 6, 48 6 कितना हो गया 54, 54 फिर अगली लाइन में जाएगा, 54 में कितना जुड़ेगा 5, 54 और 5 कितना हो गया 59, 59 में कितना जुड़ेगा 3, 59 और 3 कितना 62। इस तरह से बनेगा सारणी कौन सी, से कम वाली, संचयी बारंबारता से कम। और कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखना है। क्या प्रश्न दिए गए हैं, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 से कम। तो देखेंगे हम 30 से 40, 30 से 40 वाला वो लाइन पकड़ेंगे जिसमें 9 9 ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ में से कम बोला है ऊपर जाएंगे, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, कितने विद्यार्थी हुए 40 से कम विद्यार्थी 24 विद्यार्थी। ठीक, अगला है 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 10 से कम, 10 से कम पाने वाले कितने 3 विद्यार्थी तो हैं पहली लाइन के, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो 50 से 60 वाला देखेंगे और उसमें ऊपर वाले सब जोड़ देंगे, 6 13 6 19 19 और 9 28, 28 और 9 37, 37 और 3 30 और 3 43, 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने 43। अगला क्वेश्चन है 50 से 60 वर्ग से कम संचयी बारंबारता कितनी, 50 से 60, 50 से 60 देखिए से कम संचयी बारंबारता कितनी, उस लाइन में देखना है संचयी बारंबारता, आंसर कितना आया 43। जो भी है स्क्रीन में ही है, जो भी है आंसर में ही है, उसी में से देख के आपको आंसर लिखना है जो सारणी बनी हुई है। ठीक, इस तरह से कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन। आपको इसका आंसर लिखना है, 1 मिनट का समय आप लोग लिखिए। इसके बाद हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे सम्स को।
आगे चलेंगे हम फिर से आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। किसी विशिष्ट वर्ग की बारंबारता और उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता के योगफल को उस वर्ग की उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता लेस देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। संक्षिप्त में उसे से कम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। समझे? इसी के आधार पे अब आएंगे हम 7.4। 7.4 का पहला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी पूरी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वर्ग दिया गया ऊंचाई सेंटीमीटर में, बारंबारता विद्यार्थी संख्या है और से कम संचयी बारंबारता। से कम बोला गया है तो उसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। हर बारंबारता की जो संख्या दी गई है वो जुड़ते चली जाएगी उस लाइन में। किस तरह से जुड़ती जाएगी देखिए, जैसे आंसर किया गया है। आंसर के दोनों कॉलम सेम सेम लिखे गए हैं। 150 से 153, फिर 153 से 156, इस तरह से दिया गया 165 से 168 तक। इसके बाद दिया गया है बारंबारता विद्यार्थी संख्या, जो दी गई है वो सेम टू सेम लिखा गया है। और कुल विद्यार्थी संख्या n बराबर कितना, 45। अब हमें इसमें क्या करना है, संचयी बारंबारता ब्रैकेट में लिखना से और ब्रैकेट में लिखना से कम। से कम लिखने के बाद चलो पहले लाइन में कितने हैं, 5, तो उसमें भी कितने आएंगे, 5। अब 5 अगली लाइन में चला जाएगा और बारंबारता उस लाइन की कितनी है वो उसमें जुड़ जाएगी। 5 में 7 जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी, 12। अब ये 12 अगली लाइन में चला जाएगा और बारंबारता सारणी उस लाइन में कितनी है वो उसमें जुड़ जाएगी। 12 और 15 कितने हो गए, 27। अब 27 ये अगली लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन में जाने के बाद जो उस लाइन की बारंबारता वो उसमें ऐड हो जाएगी। 27 और 10 37। 37 अगली लाइन में चला जाएगा। उस 37 में ये 5 उस लाइन का जुड़ जाएगा बारंबारता। जुड़ने में कितने हो गए, 37 और 5 42। अबे 42 अगली लाइन में चला जाएगा और उसमें उस लाइन की जो बारंबारता है वो संख्या 3 जुड़ जाएगी। 42 और 3 45। इस तरह से संचयी बारंबारता से कम वाला हल किया जाता है। से कम कहा गया तो जुड़ता हुआ चला जाएगा, से अधिक कहा गया तो घटता हुआ चला जाएगा। इसमें से घटेगा, कुल में से घटेगा। समझे? एक प्रश्न क्रमांक था 1। अब आएंगे प्रश्न क्रमांक 2 से। नीचे दी गई बारंबारता सारणी को पूर्ण कीजिए। दी गई है, प्रश्न देखो दिया गया है और इसमें रिक्त स्थान में क्या लिखा है, निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबार। यानी कौन सा करना है, से अधिक वाला। तो से अधिक में कैसा हो जाएगा, कुल जो संख्या दी गई है वो पहले कॉलम में आ जाएगा से अधिक वाले में, और उसमें से हर बारंबारता वाला घटता चला जाएगा। देखो वीडियो में किस तरह से दिखाया गया है सॉल्व करके। आपको देखना है से अधिक में टोटल कुल कितने हैं, 87। तो पहले कॉलम में लिखा है 87, यही 87 अगले कॉलम में जाएगा दूसरी लाइन में। उसमें से पहली लाइन का जो 45 है बारंबारता वो माइनस होगा। माइनस होने के बाद जो आएगा वो आया। अब ये 42 में से 19 घटेगा। अभी अब इस 23 में उसकी अगली लाइन में आ जाएगा। 23 अगली लाइन में से कितना घटेगा, उसकी लाइन का 16 घटेगा तो क्या बचा, 7। अभी 7 में से 2 घटेगा, अगली लाइन का बचेगा कितना, 5। तो बारंबारता उस लाइन का कितना है, 5, उसके बराबर आ गया। तो ये हो गया से अधिक वाला। ठीक, फिर से एक बार वीडियो प्ले करता हूँ। फिर से एक बार वीडियो चल रहा है, आप लोग फिर से देखिए से अधिक में क्या होता है। कुल संख्या दी गई है उसको पहले कॉलम में लिखना है, फिर दूसरे कॉलम में उसको फॉरवर्ड करना है और उसमें से पहले बारंबारता के पहले लाइन में का घटाना है। देखिए किस तरह से घटाया गया है।
87 में से 45 घटा 42 बचा। 42 में से अब अगला लाइन का ऊपर की लाइन का घटेगा 19। 23, जो 23 है उसमें से अगली लाइन का है 16। हमें ये ध्यान रखना है से अधिक में घटता चला जाएगा, से कम में जुड़ता चला जाएगा। उल्टा पुल्टा, बस ये ध्यान में रखना, उल्टा पुल्टा। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। 5 उसके आ गया समकक्ष के। इस तरह से ये हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। एक कक्षा में 62 विद्यार्थियों ने गणित विषय में 100 में से प्राप्त संख्या दी गई है। प्राप्त अंक दिए गए हैं, 62 विद्यार्थियों का दिया गया है, जिसको वर्ग के बारंबारता में लाना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से लेके 90 से 100, 10 कॉलम बना गया है, 10 कॉलम बनाया गया है। और इसमें गणन चिन्ह है, हमें गणन चिन्ह इसलिए बना रहे हैं कि 62 विद्यार्थी हमें ढूंढना है उसको। एक मिलेगा, एक टिक करना है, दूसरा मिलेगा दूसरी लाइन खींचना है, तीसरा मिलेगा तीसरी लाइन खींचना है। कितने मिलते हैं उतनी लाइन खींचना है। 4 खींचने के बाद जब 5वां होता है तो तिरछी लाइन खींच के उसको ब्लॉक करते हैं। 5-5 का बंच बनाना है। 5-5 का क्या बनाना है, बंच बनाना है। तो 0 से 10 मिलने वाले कितने विद्यार्थी है इसमें ढूंढते हैं। पहली लाइन में देखेंगे 0 से 10 मिलने वाले, 10 नंबर मिलने वाला मिला एक, एक गणन चिन्ह किया। दूसरी लाइन में ढूंढेंगे 9, फिर तीसरी लाइन में देखेंगे नहीं 7, फिर चौथी लाइन में देखेंगे कोई नहीं, फिर 5वीं लाइन में देखेंगे पहली दूसरी तीसरी 5वीं में कितना है, 5 नंबर यानी 3। बस कितने मिले, 3 मिले, तो 3 गणन चिन्ह किया डंडी वाली। फिर उसकी बारंबारता कितना लिखेंगे, 3। ये 3 लिखने के बाद आगे चलेंगे, 10 से 20 मिलने वाले कितने विद्यार्थी, इसी तरह ढूंढना है। कितने मिले, 3, तो गणन चिन्ह कितना किया, 3, और बारंबारता कितना लिखा, 3। 20 से 30 मिलने वाले विद्यार्थी कितने हैं, गिनना है। गणन चिन्ह करते जाना है, 4 हुआ, 5वां आएगा तो तिरछी लाइन खींचना है। देखो किस तरह से खींचा है 20 से 30 में। फिर अगला गणन चिन्ह फिर बनेगा 6, 7, 8, 9 वाला। टोटल कितने हुए, 9। बारंबारता कितना लिखा, 9। फिर अगले लाइन में जाएंगे 30 से 40 वाला। इस तरह से गणन चिन्ह करना है और उसकी बारंबारता लिखनी है। कहाँ तक, 90 से लेके 100 तक। ये लिखने के बाद बारंबारता की कुल कितने हैं टोटल चेक करना है हमको। टोटल कितना मिला, 62। कितने विद्यार्थी कहा गया है, 62, तो 62 से 62 मिल गया, तो हमारा आंसर बराबर ही आएगा आगे जाकर। अब अगली लाइन बनानी है, अगला कॉलम बनाना है, संचयी बारंबारता के बराबर या अधिक, से अधिक, या इतना लिखने के बदले लिखेंगे से अधिक। से अधिक में हम क्या लिखेंगे, टोटल कुल विद्यार्थी संख्या कितने हैं, 62। 62 लिखा, 62 लिखने के बाद अगली लाइन में वो आ जाएगा 62, और उसमें बारंबारता की पहली लाइन वाला घटाव हो जाएगा। 62 में से 3 गया, 59। वही 59 अगली लाइन में चला जाएगा, फिर उसमें उसकी बारंबारता के ऊपर वाली क्या ये घटेगी। 59 में से 3 जाएगा, 56। ये फिर 56 अगले में चला जाएगा, और उसमें उसी लाइन के बारंबारता में ऊपर वाली संख्या आएगी। कितनी है ऊपर वाली संख्या, 56 में की 9। 56 में से 9 घटेगा 47। इस तरह से घटाते आएंगे तो जो बारंबारता की लाइन है उसमें अपना एक्चुअल आंसर आ जाएगा, उसमें से उसमें घटाने के बाद आ जाएगा जो है। तो इस तरह से अधिक वाली बारंबारता सारणी बनेगी। अब आगे चलेंगे हम, कुछ प्रश्न पूछे गए उसके आंसर है। 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 40 से 50 वाली जो लाइन है अधिक, तो 40 से 50 वाली लाइन से लेके 90 से 100 तक में जितनी बारंबारता है वो सब टोटल करना है। सब टोटल किया तो 38 आंसर आया। विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 38। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो अब ये 90 या 90 से अधिक वाला देखना है। तो 90 से 100 कितने हैं, 3 ही विद्यार्थी, तो उसके आंसर आएंगे 3। अगला वाला है 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या। 60 से 70 वाला पकड़ना है।
60 से 70 वाला पकड़ेंगे 5, फिर उसके बाद वाले जितने भी है वर्गांतर वर्ग, उसके विद्यार्थियों को जोड़ना है। जोड़ने पे कितने मिले? 19 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी है? 19। इसके बाद अगला है 0 से 10 इस वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता कितनी है? 0 से 10 वाले में देखना है, और देखने के बाद क्या बोला है? वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक। क्या कहा गया? अधिक। अधिक यानी पूरे में से माइनस। अधिक यानी पहले कॉलम में कितना आएगा? 0 से 10। समझ गए? इस तरह। अगला है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि उपरोक्त को प्रश्न को देखना है 3 को, और उसमें कम संचयी बारंबारता कौन सी बनानी है? कम संचयी बारंबार। और कुछ प्रश्न दिए गए उसके आंसर लिखना है। चलो हम क्या करेंगे, नया क्वेश्चन है, फिर से वापस से हमको वही लिखना पड़ेगा। वर्ग, मिलान चिन्ह वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम। बारंबारता भी सेम टू सेम। और फिर बाद में संचयी बारंबारता से कम। जब से कम कहा गया तो पहले लाइन में आ जाएगा जो बारंबारता की संख्या है 3। क्या लिखेंगे? 3। वही 3 अगली लाइन में जाएगा और उसमें वो जुड़ जाएगा। उसमें क्या होगा? वो दूसरी लाइन वाला जुड़ जाएगा। 3 में 3 जुड़ेगा 6। फिर ये 6 अगली लाइन में चला जाएगा और उसमें बारंबारता के लाइन का ऊपर वाला जुड़ेगा। ऊपर वाला कितना है? 3, 9 है। उसी का लाइन का जुड़ेगा। 6 और 9 15। फिर 15 अगली लाइन में जाएगा। 15 में वो 9 फिर से जुड़ेगा उसी लाइन का। कितना हो जाएगा? 15 में 24। इस तरह से कम वाला करना है। और लास्ट लाइन में घटाने के बाद क्या बचेगा? सॉरी, जोड़ने के बाद क्या आएगा? 59 में 3 जोड़ने पे 62। ये पहली लाइन में 62 है, या कुल विद्यार्थियों की संख्या 62 है, तो इस तरह से 62 आ जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? कुछ प्रश्न पूछा गया है, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40 से कम। तो अभी 30 से 40 वाला देखेंगे कॉलम, और उससे कम पाने वाले विद्यार्थी सब ऊपर वाले गिन डालेंगे आप। 9 9 18, 18 3 21, 21 3 24। इस तरह से 24 विद्यार्थी हो। समझे? अगला क्वेश्चन में 10 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कॉमन है। 0 से 10 वाले कितने? 3। तो आंसर आएगा 3। 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? तो हमको 50 से 60 वाला लाइन पकड़ना है। देखेंगे 6, 6 के ऊपर वाले जितने सब जोड़ना है। 6 13 9 9 3 3 सब जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 43 विद्यार्थी। इसी तरह से वर्ग 50 से 60 से कम के संचयी बारंबारता कितनी है? से कम 50 से 60 वाली लाइन देखनी है, और उसमें संचयी बारंबारता कितनी है? 43। समझ गए? बहुत ही आसान है। इस तरह से आपके 4 प्रश्न को हमने आज डिस्कस किया आपके साथ में। आप किसी को कोई डाउट संख्या है तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं। आपको समझ दिया जाएगा थोड़ी देर में। सर तो किसी के आप रेज अपनी, हैंड नहीं है। नहीं है ना सर? नहीं नहीं सर, आप क्लास एंड कर दीजिए सर अभी। चलेगा सर। तो ये गणित भाग 1 9वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 7 का प्रश्न संग्रह 7.4 सांख्यिकी के कुछ 4 प्रश्न थे जो आपको दर्शाया गया है। आप आपका दिन शुभ हो। मैं क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।